हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, कल ये जो होमवर्क का हमने क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ बच्चे अभी भी कमेंट नहीं करते हैं। तो भैया इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दो, क्या इसका राइट आंसर होगा। लिखा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब अनुच्छेद, अक्षर और शब्द और वाक्य। देखो, अक्षर जो होते हैं, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है भाई, शब्द बनता है। शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्यों से मिलकर क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। उसके पहले बता दें कि आप अगर एएलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए देखो ये अपना जो रेलवे एग्जाम 2024 लिखा है, इसी का एक तरह से सेट पेपर है, सैंपल पेपर है। और इसी तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। सैंपल पेपर तो कोई लिखा है और इसी तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। मतलब 100% आपको बता दें, इसी तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो चाकू का है। बताओ, आरी से हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं। तो चाकू से हम लोग क्या काटते हैं, स्टील काटते हैं। कटर कटर तो खुद एक काटने के लिए होता है। कपड़े तो चाकू से नहीं काटते, कैंची होता तो एक बार मान लेते। सब्जी जरूर काटते हैं चाकू से, ठीक है ना भाई, सब्जी जरूर काटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है एक वृत्त में 8 व्यक्ति हैं, बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, उसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। दिखा है ए ई और जी के बीच बैठा है। ए कहाँ बैठा है, ई और जी के बीच में। अब हम कहाँ बैठा रहे हैं इसे। सबसे पहले आपको गोल्डन रूल बताते हैं, ठीक है ना। कौन सा रूल बताते हैं, गोल्डन रूल बताते हैं। और इस रूल के मदद से आपको बता दें भाई, सबसे पहले आपको दाएं बाएं कहीं भी कोई भी कंडीशन दी हो उसको बैठालना होता है। अब दाएं बाएं की कंडीशन क्या लिखी है, देखो यहाँ पर लिखा है जी यफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी कहाँ बैठा है, यफ के दाएं दूसरे स्थान पर। यफ के दाएं जी को बता दिया दूसरे स्थान पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। हमको गोल्डन रूल के हिसाब से यही बताना है कि सबसे पहले जो दाएं बाएं की कंडीशन है उसको बैठालना होता है। इसके बाद देखो ऊपर वाला पॉइंट क्या लिखा था, ए जो है ना ई और जी के बीच में बैठा है। तो ए कहाँ बैठा है, ए को इधर बैठा लो, ई और जी के बीच में देखो ए बैठ गया। ठीक है, इसके बाद अब देखो जितने व्यक्ति बैठे हैं उनके नाम अगर कहीं पर मिलेंगे तो उस पॉइंट को करेंगे। टीका लिखा है यच बी और डी के बीच में बैठा है और यप के बाएं दूसरे स्थान पर। यप के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यच बैठा है। अब बी और डी, यहाँ पर भी बी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बी बैठ सकता है, यहाँ पर डी बैठ सकता है, यहाँ पर भी डी बैठ सकता है। कहाँ पर बैठाला जाए, तो बैठालना कहाँ पर है, बैठालना हमको लिखा है यहाँ पर। लिखा है ए और बी एक दूसरे के सामने है, तो फिर ए बी, तो बी इधर पे आ जाएगा, डी इधर पे आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, ई और एच के बीच कौन बैठा है। तो ई और एच के बीच कौन बैठा है, अपने भैया डी भाई साहब बैठे हैं। तो इन्हीं का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज है। अब इसमें त्रिभुज बताने, बड़ा सरल क्वेश्चन है, बता लें भाई। देखो दिखा देते हैं कितने त्रिभुज हैं, गिनना ध्यान से। देखो एक बात कम समझो, ये वाली जो आकृति बनी हुई है, ये देखो एक त्रिभुज इस टाइप का बना हुआ है। ये त्रिभुज साफ साफ दिख रहा है, दूर से आपको दिख रहा होगा त्रिभुज। ठीक है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इस टाइप के जो त्रिभुज होते हैं, इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो मतलब 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे, 3 3 6, एक बनेगा 7 और एक बनेगा 8। साफ साफ 8 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब सर जी इसमें 8 आंसर होगा ना बउआ, ना 8 नहीं होगा। एक ये देखो 9, एक ये दिख रहा है 9, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 9। ठीक है ना, एक कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9वां आंसर सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। आरआरबी ग्रुप डी के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखने में कठिन लग रहा था लेकिन है बहुत सरल सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सभी बंदर गधे हैं। ठीक है, तो सभी बंदर को बना लेते हैं अंदर।
ठीक है ना। ये बंदर हो गए, सभी बंदर क्या है, गधे हैं। देखो 150 नियम भी आप लोग जानते होगे, उससे भी कर सकते हो। सभी बंदर गधे हैं, कुछ गधे घोड़े हैं। कुछ गधे क्या है भाई, घोड़े हैं, तो कुछ गधे को हमने घोड़े बना लिया। इसके बाद लिखा है कोई घोड़ा बंदर नहीं है। क्या लिखा है, कुछ गधे घोड़े हैं, कोई घोड़ा बंदर नहीं है। ठीक है, तो ये घोड़ा बंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद लिखा है कुछ घोड़े बंदर है, जिसने मना कर दिया तो हो ही नहीं सकते, गलत है भाई। लिखा है कुछ गधे बंदर नहीं है, कुछ गधे बंदर नहीं है, बिल्कुल ये वाले एक तरह से देखो तो देखोगे कि तो नहीं है, ये इधर वाले जो गधे होंगे नहीं है। लेकिन कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा, निगेटिव गलत माना जाएगा। निष्कर्ष कैसा माना जाएगा, निगेटिव वाला जो होगा वो गलत माना जाएगा। अब अगर आप इससे अगर इससे ले लेते हैं, ठीक है ना, इससे और इससे ले लेते हैं तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सही ले लिया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे और इससे ले लेते हैं कि कुछ गधे बंदर नहीं है, कुछ गधे क्या नहीं है, बंदर नहीं। लेकिन इस पे तो गधा कॉमन नहीं है, तो फिर गलत ही होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा कोई डाउट हुआ करे तो भाई कमेंट में बता दिया करो। बिलीव करो अगले वीडियो में आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। आप कमेंट में बताओगे, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट में बताओ, हम वीडियो में अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब लाइव तो चल नहीं रहा है कि तुरंत क्लियर कर देंगे, लेकिन हाँ अगले वीडियो में जरूर करेंगे आपका क्लियर। ठीक है, लिखा है बिंदु ए से शुरू करके यक्ष उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। तो यक्ष महाराज थे, इन्होंने बिंदु ए से शुरू किया और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गए। ठीक है, बिंदु बी पर पहुंच गई, ये बिंदु बी पर पहुंच गई, ये वाला बिंदु बी है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, वो वहां से बाईं ओर मुड़ते हैं और बिंदु सी पर पहुंचते हैं। वहां से क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं, बिंदु सी से पहुंचते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ते हैं और कितना चलते हैं भाई, बिंदु डी पर पहुंचते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं और बिंदु डी पर पहुंचते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वह दाईं ओर फिर से मुड़ते हैं और इसके बाद कितना चलते हैं भाई, 30 किलोमीटर चलते हैं। यानी लाइन बिल्कुल सेम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसको अभी हम हटा देते हैं, इस वाली लाइन को, येलो। ठीक है, अब देखो, अब बात समझो, यहां से पहुंचे तो कितना पहुंचते हैं, यहाँ पर ये चलते हैं 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर चल गए। अगर हम इस वाली डिस्टेंस की बात करें, ये वाली डिस्टेंस, तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई, ये थी 10, तो ये वाली भी 10 हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी 20। टोटल ये कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है ना। और अगर हमको ये वाली दूरी निकालनी हो, ये वाली दूरी, तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, नहीं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो बेस कितना है 20 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है भाई 25 का स्क्वायर। ठीक है ना, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, ये 400 और ये कितना हो जाएगा 625। टोटल जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई 1025। अभी 1025 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। ठीक है ना, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं 1025 के। इसको यार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, खिसका लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये लो, ये खिसका ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 1025 के अगर फैक्टर कर लो, जगह कम है तो यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टर 1025 के। ठीक है ना, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और भाग में खाई बिंदी पचम 25। 5 से इसको काटो, ये हो जाएगा 41। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 5√41, क्योंकि ये 41 से कटेगा, एक ही जोड़ा बनेगा जाकर। ठीक है ना, एक जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये 5√41 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस देखने में लग रहा था कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि एक कक्षा में 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा पर खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा पर खड़े हैं। ठीक है, लिखा है जय दाएं सिरे से 14 नंबर पर है, तो जय को इधर बना लेते हैं, दाएं सिरे से किस नंबर पर है, 14 नंबर पर जय बैठा है, ये जय बन गए भैया, जय भैया बन गए, दाएं सिरे से 14 नंबर पर लिखा है। जबकि बेला बाएं सिरे से 12 नंबर पर है, ये हो गए बेला, बेला को बना लिया और ये हो गए 12 नंबर पर। टोटल व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, 28। अभी बैठ कितने चुके हैं, 14 और 12 26, बीच में कितने बैठेंगे, 2 बैठेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा, लिखा है एक विज्ञापन दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, आप किसी चीज का विज्ञापन करो, मान लो आप एक ने फैक्ट्री आपने कोई खोली है साबुन की, ठीक है ना, आपने खोली है एक फैक्ट्री और किस क्या उसमें बेचते हो, आप साबुन बेचते हो, ठीक है ना, तो आप साबुन बेच रहे हो मान लो, तो आपने बोला कि जो साबुन है हमारा साबुन सबसे अच्छा है, हम बहुत अच्छा साबुन बनाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के साबुन की बुराई कर रहे हो, आप अपनी चीज अच्छी कह रहे हो ना, ठीक है ना। तो वही चीज है कि सबसे अच्छी निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति से अद्वितीय सुरक्षा की सुविधाएं, मतलब तीव्र गति से आपकी तुरंत सुविधाएं, ब्रेक मारो तुरंत ब्रेक लगेगी, ठीक है ना, अगर उसको बटन दबाओ तो उड़ने लगेगी आपकी बाइक, मतलब सारी सुविधाएं उस पर। पूर्वाधारणा, पूर्व धारणा का मतलब ये बात जो कहने के पहले आपने क्या क्या सोची होंगी, पूर्व धारणा, पहले आपकी अवधारणा क्या रही होगी। तो क्या लिखा है, लिखा है कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधा वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। क्या आपने ऐसा सोचा होगा? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अरे होंगी अन्य बाइक, लेकिन हमारी बाइक बहुत अच्छी है, बस लिखा है लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते होंगे। अगर आप सोचेंगे कि लोग इस कीमत की बाइक नहीं खरीद पाएंगे तो आप भाई लॉन्च क्यों करेंगे, ठीक है ना। मान लो हम पढ़ा रहे हैं, हमने कोई बैच 499 रुपए का प्राइस उसका रखा, तो हम ये मानेंगे ना कि भाई हमारे बच्चे हैं 499 का बैच खरीद लेंगे, तभी तुम 499 का बैच रखेंगे, नहीं तो भाई 399 का कर देंगे। अगर कुछ नहीं तो हम फ्री पढ़ाने लगेंगे, जैसे भी फ्री पढ़ा रहे हैं, पता है कि हमारे बच्चे कोई कोर्स नहीं खरीदेगा तो हम फ्री पढ़ा लो, तो फ्री पढ़ा लेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, बी कहाँ हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर देखो क्या लिखा है, लिखा है देखो अब इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। ये देखो ए से बड़ा कौन है, बी से बड़ा कौन है, सी, और यहाँ पर ये अपोजिट लग गया, और जहां पर अपोजिट लग गया तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। अब ये कह रहा है डी बड़ा है, डी भाई कैसे बड़ा हो सकता है, गलत है ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, सी बड़ा है किससे, ए से, तो सी, हाँ सी बड़ा है ए से, बिल्कुल सही है बात। इसके बाद ई बड़ा है ए से, ई भी बड़ा है ए से, बस ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों गलत होंगे। देखो बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, ए बड़ा है ई से, ए तो नहीं बड़ा है, देखो ई बड़ा है ई से, कह रहा है ए बड़ा है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद लिखा है ई बड़ा है सी से, ई बड़ा है सी से, सी और ई के बीच में देखो एक ये इधर अपोजिट है, एक इधर अपोजिट है, अपोजिट चिन्ह मिलते हैं तो ये गलत होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ। अभी तो एक तरह से आप कमेंट करके बता सकते हो इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट करो फटाफट कि क्या आंसर आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, मतलब वाकई सच में बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन क्या बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है। तो एक बार कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं इसका आंसर आप दे लो, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। देखो लिखा है 32 × 34, 32 × 34, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसका जो दाहिकांक गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 3 × 9, और इनको इनको क्या कर दो, जोड़ दो, 4 2 6, बहुत ही बढ़िया। देखो अगले वाले में कर रहा है क्या, 25 × 14, देखो इस वाले का इस वाले में गुणा करा दो, 2 एकम 2, और ये 5 4 9, बहुत ही बढ़िया। 18 × 51, ये कितना हो जाएगा, 5 कन्ने 5 और 8 और 1 9, 59, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, पहली बार हम सेट पेपर ले आज ये 11वां सेट पेपर होगा, और 11वें सेट पेपर पे पहली बार हम लेकर आए इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि सरल होते हैं यार, आप लोग कर लेते हो, लेकिन हमने सोचा कि यार एग्जाम में बनते हैं तो एक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, आप कोई भी बड़ा एग्जाम का चैनल होगा, ठीक है ना, सब बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, खुद ही कंटेंट नहीं बनाते हैं, सारे कंटेंट राइटर रखे हुए, लेकिन हम भाई स्वयं कंटेंट बनाते हैं। ये इस तरह से जो है ना, अपने जो आपके जो 15-16 क्वेश्चन डेली कराते हैं, और ये 16 क्वेश्चन स्वयं तैयार करते हैं, इनको सोचते हैं भाई ये हाँ ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। विशेष रूप से जो एएलपी वाले बच्चे हैं ना, उनको तो बता दे 100% कि इससे बाहर तो जाना ही नहीं है, जिसका एग्जाम लगा एएलपी का इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप तैयारी तो करके देखो, ठीक है ना। और फिर इसके बाद
25 तारीख को मिलेंगे आपसे, ठीक है ना, जब आपको दिखाएंगे यार ये देखो ये फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे हम कि भाई देखो ये इस तरह का क्वेश्चन अपने हमने कराया है, देखो आया है कि नहीं आया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी सब शब्दों के उनके क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, शब्द को बी सब में, तो बी तो काट ही दो, बी तो सब में, बी सब में काट दो। अब इसके बाद क्या आता है ए से क्या होगा 4 नंबर, ठीक 4 नंबर हो गया। इसके बाद देखो आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर डी, तो फिर इसके बाद 4 के बाद 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद देख लो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं देखने की जरूरत है, 5-3 अपने मन से लिख लो, इस पे क्या ही दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 11 पे। लिखा है 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को क्या कौन सा दिन होगा। देखो बैक मार रहे हैं, देखो 7 जून 1984 से हम लोग क्या कर रहे हैं 83 पर चल रहे हैं, कभी सेम डेट है, सेम डेट है, तो 1900 किस पे चल रहे हैं हम लोग 83 पे चल रहे हैं। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर बैक मार रहे हैं, तो एक देखो 1 साल का अंतर है कि नहीं अंतर है। वैसे तो अगर बात करें तो यहाँ पर अगर गुरुवार यानी कि थर्सडे है, तो आना चाहिए वेडनेसडे, ठीक है ना, वेडनेसडे आना चाहिए, लेकिन भाई मेरे वेडनेसडे नहीं आएगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर, और लीप ईयर में फिर क्या करोगे जब कम करोगे तो इसमें 29 की फरवरी भी मिलेगी, तो 2 कम करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इस पे वेडनेसडे कर देते हैं और गलत कर देते हैं, ठीक है, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट और एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप कैसे भी कर लो आंसर बड़ा ही बेहतरीन आने वाला है। ठीक है, आप फार्मूला लगा के कर लो चाहे ट्रिक से कर लो, ठीक है, हम ट्रिक से बताएंगे, फार्मूले से नहीं बताएंगे, क्योंकि फार्मूला हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, आज हम ट्रिक से ही बताएंगे। ठीक है, 10:35, ठीक है भाई, फार्मूला बता देते हैं क्या होता है। 60h माइनस का 11m, आप इससे चाहो तो 11/2, आप चाहो इससे तो करना चाहो इससे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 10 को हम लोग क्या लिखते थे 10 लिखते थे, 35 को क्या लिखते थे 7, दोनों का अंतर कितने का है 3 का है, गुणा 30 का, और आधा क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यानी कि 17.5 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। अभी आंसर निकालोगे कितना हो जाएगा 107.5, मेरे भाई 107.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, आप देख लो कहीं पर 107.5 है क्या। अब क्या होगा सर गलत बता दिए, नहीं मेरे भाई ये आपके साथ भी हो सकता है, क्या हो सकता है क्या 360 में घटाओ 107.5, अब देखो यहाँ से कैरी लोगे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5 और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 252.5 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो क्या लिखा है, लिखा है ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह का अक्षर कौन सा होगा, ए के पीछे। ठीक है, तो ए का अपोजिट बताना है यार, बहुत सरल है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी, खत्म सवाल। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी, अगर आपसे पूछे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा तो बी का डी हो जाएगा, बचा क्या यप का अपोजिट क्या हो जाएगा ई। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है, लिखा है गज्जो उमरा की माता है, तो गज्जो को हम लोग माता बना लेते हैं किसकी उमरा की, ये हो जाएगा गज्जो माता है किसकी उमरा की, तो उमरा की माता हम लोग बना लिए गज्जो को। ठीक है, इसके बाद लिखा है मुन्नी सुनो सुमो की माता, मुन्नी अपने पास है ना सुमो है, तो फिर छोड़ो इस लाइन को। लिखा है साहिद हिफजान का पिता है, तो साहिद और हिफजान है ही नहीं, तो इसको भी छोड़ते हैं। लिखा है मुन्नी हिफजान की बुआ है, मुन्नी किसकी बुआ है हिफजान की, और उमरा की मौसी है। अच्छा मेरी मौसी कौन हो सकती है, मेरी माता जी की बहन, यानी कि मुन्नी कहाँ पर आएंगी यहाँ पर आ जाएंगी भाई, यहाँ पर आ जाएंगी मुन्नी, मुन्नी यहाँ पर लिख दी। अब यही जो मुन्नी है किसकी किसकी बुआ है, ये हिफजान की बुआ है, मतलब गज्जो या मुन्नी का कोई भाई होगा और उसकी लड़की होगी कौन हिफजान, उसकी लड़की कौन होगी हिफजान, और हिफजान के पिता कौन है साहिद, साहिद इनके पिता हो गए। कोई दिक्कत, पूछा क्या गज्जो का साहिद से, गज्जो कौन लगेगी साहिद की बहन लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, आप इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, भर भर के आपके इसमें एसएससी में आते हैं, अब की बार रेलवे में भी भर भर के आएंगे, देख लो 2022 में।
आप देख लेना, रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लेना, 2019 तक इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इक्का दुक्का तो मिल ही जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है, 22 में भर भर के आए, अब 25 में, 24 में आपका होगा एग्जाम, ठीक है ना, 24 में भी भर भर के आएंगे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर लिखा है 85 और यहाँ पर लिखा है 52। अब दोनों का अंतर निकालो, कितने का हो जाएगा भाई, 3 का, और यहाँ पर 3 का, और मल्टीप्लाई 6 का करा दो, कितना हो जाएगा 198। ठीक है, यहाँ पर 7792, अब सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 5 4, गुणा करो 6 का, कितना हो गया 6 पंचे 30 की जीरो, असल 24 3 27, 270। अब 270 देख लो यहाँ पर लिखा है। अब देखो ऐसा कोई विकल्प देखो जिसपे गुणा कराने पर 6 का ही बीच वाली संख्या आ जाए। ठीक है, अगर हम बात करें इस पे, इस वाले पे बात तो को 15 बचेगा, 15 का 15 छक्का 90 होगा नहीं। अगर इस पे मल्टीप्लाई कराओ तो देखो 62, अगर बात करते हैं 62 में से 47 घटाओगे तो 12 में 7 गया 5, यहाँ पर एक 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला में आपको बताना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है और जल्दी से कमेंट में बताओगे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बेहतरीन लगा हो तो बताओ, और अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो प्लेलिस्ट बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे वीडियो आपको देखने, एक नंबर से लेकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक एक वीडियो आपको नहीं छोड़ना है, सारे के सारे वीडियो आपको देखने हैं। ठीक है भाई, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।